नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है, एकदम अच्छे से पढ़ रहे हो? हमारा एडवांस अलजेब्रा समझ आ रहा है आपको? तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी 17 क्लास है, बाकी की 16 क्लास हमने यूट्यूब पे डाल रखी है, आप आराम से देखना। उसमें बेसिक अलजेब्रा भी और एडवांस क्लास की 3-4 क्लासेज हो रहा है, ठीक है? तो ये समझ लो कि हमारा 60% अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है। अब 40% बचा है, यानी 60% अलजेब्रा हमारा 16 क्लासों में हुआ है। तो 14% अलजेब्रा अभी 10 से 12 क्लास तो होगी, यानी ये 17 क्लास है, इसके बाद 10 एक क्लास और होगी, ठीक है? तो 27-28 क्लास में हमारा अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो पैटर्न चल रहा था ना हमारा, वो क्यूब वाला चल रहा था, क्योंकि स्केयर वाले पे हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अब देखो ये क्यूब वाला पैटर्न एग्जामिनर ने क्वेश्चन ड्राइव कर दिया आपके लिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 899, ठीक है? और ए माइनस बी उसने दे दिया भाई 31। तो अब ये बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ये जो पिछले जैसे हमने क्यूब वाला आपको पहले फॉर्मूले बताए थे सारे, प्लस वाले और माइनस वाले, उसी पे बेस है ये। यानी इसको डायरेक्ट डिवाइड करना बस, और कुछ नहीं करना। अब ये नीचे देखो ये क्या लिखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। अगर इसको हम फर्दर एक्सपेंड करके लिखेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 3ab, यानी सॉरी माइनस 2ab और प्लस 3ab, यानी माइनस 2ab प्लस 3ab, यानी 3ab में से 2ab निकालेंगे तो ab बचेगा, यानी प्लस का बचेगा। यानी ये टर्म क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। और ये कैसे निकलती है? डायरेक्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड कर दो भाई, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब इसको लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे इसको, लॉजिक वगैरह ज़्यादा बताएंगे नहीं, टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कराएंगे, क्योंकि हमने सारी चीज़ें बता रखी है पहले, ये चीज़ कहाँ से बनी, ठीक है? बार बार बताएंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। आप इसको एक्सपेंड करके देख लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी फॉर्म आएगी। और इसको अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो क्या टर्म मिलेगी हमें? अगर हम 31 दिया करते हैं तो 31 की 3 से मल्टीप्लाई तो 93 आएगा, ठीक है? तो 93 तो 89 से बड़ा हो गया, तो हम 31 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 आएगा, तो ये 2 पे चला जाएगा पहले, ठीक है? और बाद में 31 निम्मा 29, ये आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है? यानी 29 की अगर 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो 899, यानी 899 आंसर आएगा। तो ये हमने डायरेक्ट बताया आपको, एग्जाम में ऐसे ही करना, यहीं पे कट कर देना आप। एग्जाम में आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट सिर्फ ये लिखना 899/31, 29 आंसर आ जाएगा। तो ये इसको एक्सपेंड नहीं करना, कहीं बैठने लग वहाँ एक्सपेंड करने बैठ जाओ, तो इसको डायरेक्ट दिमाग में रखना कि भाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बनेगा। क्यों बार बार रिपीट करोगे, बार बार मतलब आप क्वेश्चन को रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगी ये चीज़ कि डायरेक्ट डिवाइड करने से आंसर आएगा भाई। तो अब ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप उस लेवल पे आ चुके हो, क्योंकि आपको बेसिक वगैरह सारा कंप्लीट हो चुका, ठीक है? क्यूब वगैरह स्क्वायर वगैरह। तो जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं चीज़ बताऊंगा लॉजिक में, कि भी उसको डिटेल में बताएंगे, लेकिन जो ये दिखाना कि टू द पॉइंट एग्जाम अप्रोच है तो उसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है? तो उसमें ज़्यादा डीप में नहीं उतरेंगे, क्योंकि डीप में उतरेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? अब देखिए 2x प्लस वाई, इसका होल क्यूब है भाई। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, सीपीओ का, शायद ये 2020 का, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो 2x प्लस वाई का होल क्यूब है, तो एग्जामिनर ने से पता क्या पूछा? कोफिशेंट, कोफिशेंट ऑफ x का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का जो कोफिशेंट बनेगा ना, वो बताओ क्या होगा भाई। जैसे मान लो x का कोफिशेंट ये बन गया 36x स्क्वायर, ठीक है? तो x स्क्वायर के साथ क्या है 36, यानी 36 आंसर है, ठीक है? तो ये तो मैंने बताया है एग्जाम्पल के लिए, तो आपको ये सोल्व करके बताना है, यानी इसका क्यूब ही करना है, एक तरफ ये है बस। क्यूब तो करना आता है हमें, बताया था a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, करो। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी भाई, बस यही लिखनी है और इसमें आंसर आ जाएगा। हमें आगे एक्सपेंड करना ही नहीं है। क्यों? हमें क्या बताना है? हमें बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट। अब एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा? यानी 3 दूनी 6x, 6xy बनेगा, और इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, यानी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसा x से 2x से, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी क्या आएगा 3 दूनी 6xy, यानी 6xy। अगर इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x प्लस वाई से, तो 6 दूनी
12x² ये चीज़ आ गई भाई अब हमारे पास। अब ये चीज़ आ गई ना, तो हमें किसका कोफिशिएंट बताना है? आपको सर x² का बताना है। तो x² का कोफिशिएंट क्या है? 12, और y भी है साथ में, बस ये गलती मत करना। ऑप्शन में 12 भी पाएगा और ऑप्शन में 12y भी पाएगा, ठीक है, यानी 12 भी पाएगा, 12y भी पाएगा। तो बच्चे 12 मार्क करके आएंगे, ठीक है, 90% बच्चे, और वो गलत हो जाएगा। तो x² का कोफिशिएंट क्या है? ये भी है और इस साइड भी है, तो इसका आंसर जो आएगा ना, एग्जैक्ट आंसर वो आएगा 12y। ये हमारा आंसर आएगा भाई, ठीक है। पेपर में इतना लिखना नहीं है, वो बताऊंगा मैं आपको शॉर्ट अप्रोच। तो x² का कोफिशिएंट क्या? 12 और y 12y इसका आंसर आएगा। अब एग्जाम में क्या करना है, इतना थोड़ी लिखेंगे एग्जाम में, हमारे पास टाइम थोड़ी इतना। एग्जाम में भाई देखो, ये भी नहीं लिखना, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो ये लिख लो बस। क्यों? क्योंकि हमें क्या बताना, हमें x² का कोफिशिएंट बताना है। अगर इसको हम यहाँ से करेंगे तो क्यूब करेंगे तो क्यूब आएगा, x³ + y³, यानी इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे, क्यूब का तो कोई मतलब ही नहीं, हमें स्केयर बताना है। जब यहाँ पे 3xy करेंगे ना, तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x² आएगा, तो यहाँ पे x² की टर्म आएगी। तो यहाँ पे 6xy, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12x²y, यानी x² का क्या आएगा कोफिशिएंट? 12y, ठीक है। तो अगर ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इसमें मतलब ज़्यादा 3-4 सेकंड लगेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर किसी की ज़्यादा ही प्रैक्टिस है तो ये भी लिखेगा, डायरेक्ट देख लेगा भाई क्या है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी टर्म का ये स्केयर है नहीं ना, सॉरी क्यूब है नहीं। तो ये कोफिशिएंट वाले भी कई बार एग्जाम में आते हैं। थ्री एक्स माइनस 4 का होल क्यूब, इसका हमें कोफिशिएंट बताना भाई, किसका? x का बताना बस, x² का नहीं, इस बार x का बताना है। x का कैसे निकलेगा देखो, करो इसका क्यूब, a³ - b³ - 3ab, ठीक है, इंटू a - b। लो भाई, अब बताओ x कहाँ से आएगा? x यहाँ से आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो स्केयर बन जाएगा, हमें तो x का कोफिशिएंट चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 3 9 चौके 36, ये आ गया भाई 36, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं, प्लस का ही आएगा, क्योंकि हमें -4 था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 36 प्लस का ही आएगा। तो x का कोफिशिएंट पूछा था, हमें अंदर मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। जो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है वो क्यों लिखते हैं, लिखना ही नहीं है उसको, ये भी नेगलेक्ट कर देना, ये भी कर देना, बस यहाँ से x का कोफिशिएंट आएगा। तो ये एग्जाम में बार बार आते हैं क्वेश्चन, सिर्फ कोफिशिएंट पूछने वाली, या स्केयर दे के भी कोफिशिएंट पूछ सकता है, क्यूब दे के भी कोफिशिएंट पूछ सकता है, लेकिन फिलहाल इसने क्यूब दे के कोफिशिएंट पूछा है, ठीक है। तो अब आज से क्लास ज़्यादा लंबी होगी, मतलब 1 घंटे की क्लास तो होगी लगभग, तो आराम से देखना इसको। ये बताओ भाई, a + b 12, ab 17, a³ + b³ बताओ, यानी a + b कितना है? 12 है, ab 17 है, तो a³ + b³ क्या बनेगा? a³ + b³, a + b और ab की टर्म में कौन सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहले डायरेक्ट अप्रोच बता दें, उसके बाद बताएं कौन सा फॉर्मूला लगाया। ये बनेगा a + b, a + b का होल स्केयर माइनस थ्राइस ऑफ ab, यानी 3 गुणा ab का 3 गुणा करो भाई, 17, 17 का 3 गुणा 51, ये आंसर आ गया भाई हमारा। ये 12 एज इट इज है, 4 में से 1 गया 3, और 14 में से 5 गया 9, इसकी मल्टीप्लाई कर लो बस, 12 3 36, 3 कैरी किया, 12 नहीं 108 और 3 111, ये आंसर आएगा भाई, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे करना, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच है भाई ये, ठीक है। हमें पता ही नहीं क्या लगाया, बच्चों को, काफ़ी बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा, सीधा डायरेक्ट लिख दिया 12 इसका स्केयर माइनस थ्राइस। इसमें जो टर्म यूज़ की है ना, वो ये की है a³ + b³,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी, ये टर्म यूज़ की है। ये ए क्यूब जब बी क्यूब हमने निकाला था ना, तो हमने ए प्लस बी का होल क्यूब में से ए बी कॉमन लिया था, तो एक ए बी तो यहाँ रह गया था, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया था, ठीक है, और माइनस में ये बन गया था। तो इसको भी अगर आप ब्रेक करके लिखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बनेगा। तो क्वेश्चन को देख के ये पता लगना कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के मैंने कम से कम भी 3 से 4 फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, तो 3 से 4 फॉर्मूले में वो आपको ऑब्जर्व करना है, वहाँ पे कोई बताने नहीं आएगा एग्जाम में कि सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वो आपकी प्रैक्टिस पे, आपकी स्किल पे, आपके कैलिबर पे डिपेंड है, ठीक है। आपको देखते ही हिट हो जाएगा माइंड में कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है तो, क्योंकि 3-4 फॉर्मूले ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ठीक है। तो आपको देखते ही पता चलेगा ए प्लस बी और ए बी की टर्म में ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा भाई। तो ये लिखना नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट अप्लाई करना, जैसे हम यहाँ अप्लाई किया ना, तो डायरेक्ट अप्लाई करना है ये। तो ऐसे ऐसे अब डायरेक्ट चलोगे ना आप, तो बहुत बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 16 बाई 15, और यही पूछ लिया भाई एक्स क्यूब बताओ प्लस 1 प्लस वाई क्यूब। जो ये क्वेश्चन है ना, ये सिलेक्शन फेज 9 में आया था भाई, ठीक है, 2021 में। तो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, साथ साथ एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी लेते रहेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई 4 है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई 16 बाई 15 है, तो हमारे पास क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछ रहा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही है, चीज़ वही लगेगी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब इसमें एक्स प्लस वाई है, लेकिन एक्स वाई की टर्म नहीं है, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन करने के लिए तो हमें एक्स वाई की टर्म चाहिए है। अब देखो कैसे निकलेगी वो। सबसे पहले इसको आप यहाँ से क्वेश्चन हिट करना, बस क्वेश्चन कहाँ से हिट करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से हिट करो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कर देते हैं इसको, इसकी अगर आप नीचे एलसीएम लेंगे ना, तो ऊपर आ जाएगा कि x प्लस वाई, ठीक है, नीचे आ जाएगा भाई एक्स वाई, और ये किसके बराबर है, ये है भाई 16 बाई 15 के, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे y यहाँ x यानी y प्लस एक्स आएगा, तो x प्लस वाई या y प्लस एक्स एक ही बात है, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू तो हमारे पास है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है आपको, सर ये तो 4 दे रखी है एग्जामिनर ने, यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे भाई, यानी यहाँ पे 4 पुट कर दिया, तो ये 4 टाइम चला गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 4xy इज इक्वल टू ये आ जाएगा 15, 4xy इज इक्वल टू 15, तो xy की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, सर ये तो 15/4 यानी डिवाइड बाई 4 आ गई, यानी ये टर्म जरूरी थी भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। xy की वैल्यू क्या आ गई, 15/4 आ गई, बस सारी चीज़ आ गई, x प्लस वाई भी है xy भी है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, कैसे करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई, लो भाई, ठीक है। अब देखो 4, 16, 15×3=45/4, क्वेश्चन खत्म। 16 चौके 64, 64 में से 45 जाएगा, कितना आएगा आप कहोगे सर 19, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, ये 4 तो एज इट इज़ है, 16 चौके 64, 64 में से 45 जाएगा 19/4, और 4 से 4 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 19, ये हमारे पास आंसर है भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई 16/15, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बताना था। तो पहले हमें एक्स वाई निकालना कंपलसरी था, क्योंकि बिना एक्स वाई के आंसर नहीं आएगा। तो एक्स वाई क्या आ जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स वाई ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, सॉरी हाँ, इधर वाई की इधर एक्स की, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स प्लस वाई की 4, तो इसको ब्रेक करके यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 15/4।
एक्स वाई की वैल्यू आते ही हम पुट कर देंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई, 19 आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, इसको अगर एग्जाम में जिसकी प्रैक्टिस है जो जल्दी लिखेगा भी नहीं तो भी 6-7 सेकंड में आंसर निकालेगा, वो जल्दी जल्दी लिखेगा, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न है क्वेश्चन, ये बदलेंगे नहीं कभी, कहीं आप सोचो बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे नहीं। ठीक है, एक्स माइनस वाई 7/4, 1/x माइनस 1/y, तो ये है भाई 14/3, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बताओ। ये भी सिलेक्शन फेज में आया था भाई। ठीक है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे, पहले एक्स वाई निकालना पड़ेगा। अब आ गई यहाँ पे माइनस की टर्म। अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन किए तो प्लस की टर्म थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे माइनस की टर्म आ गई। इसकी जो वैल्यू होती है ना माइनस की टर्म की, वो क्या होती है, वो होती है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ एक्स वाई, ये चीज़ होती है। ठीक है, हमारे पास एक्स माइनस वाई तो है ही, एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ पे पुट भी कर दो आप तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस प्लस थ्राइस, बस यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में ना वो निकालना पड़ेगा। अब वो निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो वो कैसे निकलेगा, इनका एलसीएम लो भाई, एलसीएम लेंगे तो नीचे तो एक्स वाई आ जाएगा, ऊपर वाई माइनस एक्स, ये आएगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब y माइनस एक्स किसके बराबर है, क्योंकि x माइनस वाई तो 7 है, 7/4 है। अब इसका अपोजिट करेंगे ना y माइनस एक्स, तो माइनस 7/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट करेंगे तो माइनस 7/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा -7 और 4 यहाँ पे नीचे आ जाएगा भाई। और टर्म क्या है 14/3, क्योंकि इसी को सोल्व किया था हमने, ये आ जाएगा 14/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 से चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -8xy इज इक्वल टू 3, और xy की वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे सर -3/8 आएगी। ये तो अब -3/8 आएगी तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे पुट कर देंगे -3/8, तो प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 3/8 पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, ये चीज़ माइनस की है तो प्लस माइनस माइनस कर देगी। तो इसको यहीं सोल्व कर लेते हैं। अब ये आ जाएगा 7/4, 49/4 माइनस 9/8, सॉरी यहाँ पे 16 आएगा भाई। ठीक है, क्योंकि स्केयर किया था ना। अब देखो भाई, जो ये होता है ना जैसे नीचे बेस, अगर बेस सेम होता ना तो हम ऊपर वाली जो टर्म होती है ना उसको डायरेक्ट प्लस या माइनस कर देते हैं। यानी यहाँ पे 16 है, अगर यहाँ पे भी 16 बढ़ा दें हम तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं एलसीएम लेना पड़ेगा। हम एलसीएम से बचने के लिए जितना हमें शॉर्ट अप्रोच पता है उतनी करेंगे। ठीक है, एलसीएम से बचने के लिए, यानी ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे क्या आ जाएगा आपको, सर नीचे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपको, सर 9 दूनी 18 आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब देखो वैल्यू सेम होगी ना, 16, अब 49 में से 18 हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, तो 7/4, 49 में से 18 जाएगा आपको कि सर 31 और बटे 16, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको क्या आ जाएगा आंसर, 31 सत्ता क्या होता है, 7 1 कम 7, 7 तिया 21, 217 और 16 चौके 64, ये हमारा आंसर है भाई। तो जो चीज़ समझने की थी ना वो यही थी, यहाँ पे हम एलसीएम से बचना, अगर एलसीएम लेते तो एक स्टेप और बढ़ जाता हमारा, जितने स्टेप हो सकते हैं कम करने हैं। ठीक है, और ये भी मैं लिख के बता रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए लिखना पड़ता है,
ये भी आपको चीज़ को ये तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट दिमाग में अप्रोच आएगी नहीं कि -3/8 ये निकाल लो, लेकिन ये लिखना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे करना, इतना करते ही आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है। यहाँ तक ये भी नहीं करना, क्योंकि ये भी बच्चा 9/18 9/8 18/16 डायरेक्ट कर लेगा यहाँ पे, क्योंकि बेस सेम बनाना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा और आंसर आ जाएगा भाई। ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना, ये लिखना बस। तो जो चीज़ नहीं लिखनी वो मैं साथ के साथ बता रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जाम में पूरा प्रॉपर सोल्व करने लग जाओ तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चीज़ सारी क्यूब वाली चल रही है, तो हमने कहा था कि जो एक बार आपको फॉर्मूला बताएंगे उस पर कम से कम भी 12-13 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, 15 भी करवा देंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी यहीं पे हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कहा था कि 450-500 क्वेश्चन होंगे, तो अब देख लेना कितने क्वेश्चन हो गए। तो डायरेक्ट चल रहे हैं अब, ठीक है। तो अब बताओ x³ - y³, ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं इसमें। तो क्या आ जाएगा आपको पता है, x³ - y³ अभी तो निकाला था, x - y का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ xy, तो 3 × 9, 4 गुणा 16 और 9 25, बस 100 आंसर आ गया। तो ज़रूरी नहीं सारे क्वेश्चन जो पिछले की तरह लेंथी आएंगे, आसान भी आएंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जो देखते ही 3-4 सेकंड में हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जो आपकी 30 सेकंड भी ले लेगा, और ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा कि आप 1 मिनट ले ले, ठीक है। तो एग्जाम बैलेंस करके बनाता है एग्जामिनर, ठीक है। ये नहीं कि कुछ सारे क्वेश्चन आसान दे सारे मुश्किल। अभी देखो इसमें कितने सेकंड लगेगी, x³ - y³ पूछा, x - y का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ xy, 16 और 9 25 का 100, बस ज़्यादा ज़्यादा 4 सेकंड 5 लगा लो अगर कोई बच्चा लिखेगा तो, ठीक है। तो सब तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ये मत सोचो कि टिपिकल या ज़्यादा लेंथी आएंगे, नहीं। एग्ज़ाम बैलेंस होता है। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 25 में से ये समझ लो 19 या 20 क्वेश्चन तो आसान आते हैं, ठीक है। ये देखो भाई, ये स्टेटमेंट है एग्जामिनर ने बना दी आपके लिए। a³ + b³ 405 है, ab 9 है, तो a + b, सॉरी यहाँ पे a + b 9 है, और ab की वैल्यू पूछी भाई, ठीक है। अब बताओ क्या बनेगी इसकी टर्म, क्या क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन सारा वही है, पहले क्यूब पूछता था, ये टर्म देते था, अब ये टर्म दे दी, ये चीज़ पूछ ली, यानी उल्टा क्वेश्चन ही बना सकता है। हमें हर तरीके से तैयार रहना है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आसान तरीके, नहीं, हर तरीके से। तो मेरे को बात बताओ, चीज़ तो वही लगेगी, a³ + b³ का फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ab, ठीक है। बस इस बार कंडीशन क्या कि a + b की वैल्यू दे दी, तो यानी क्या लगाएंगे, a³ + b³, यानी a³ + b³ की वैल्यू क्या है आपको सर 405, a + b कितना है 9, a + b का होल स्क्वायर कितना है 81 माइनस थ्राइस ऑफ ab, बस क्वेश्चन ख़त्म। बस इतना ही लिखना है। अब ab की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कुछ ज़्यादा तो पूछा नहीं एग्जामिनर ने, ठीक है। ab की वैल्यू पूछी है, तो इसको हम कट कर दो यहाँ से, 9 चौक 36, 4 बच गए, 9 पंजे 45, यानी ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 45 = 81 माइनस 3ab। अब 3ab को इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा, 45 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 81 माइनस 45 = 3ab, ठीक है। अब 11 में से 5 गया, आप हो गए सर 6, 7 में से 4 गया 3, 3ab। ab की वैल्यू क्या आ गई, ab की वैल्यू आपको हो गई सर 12 आ गई है, तो बस 12 आ गई, तो ये हमारा आंसर है भाई, बस यहाँ पे 12 लगा दो, ठीक है।
लेकिन मैंने तो पूरा सोल्व किया है, प्रॉपर क्या समझाने के लिए पूरा सोल्व करना पड़ता है। लेकिन आपको किसी को समझाना थोड़ी, आप तो इतना निकाल लोगे ना, यहाँ ये टर्म रख दोगे बस, डायरेक्ट यहाँ पे छलांग लगाओगे, ये टर्म लिख के डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे आप और आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे तो लिख के बताना पड़ता है कि भाई ये यहाँ पे कट गया, ये माइनस की टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी, यहाँ पे माइनस की हो जाएगी, तो 36 आ जाएगा, ए बी की वैल्यू 12 आ जाएगी। बस ये चीज़ थी। तो आपको जितना हो उसके शॉर्ट करना है, क्योंकि बोर्ड पे समझाने के लिए लिखना पड़ता है। ठीक है, क्या पता बच्चे को आए ना आए। ठीक है तो समझाने के लिए कंप्लीट लिखना पड़ता है, और आपको किसी को समझाना नहीं है एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट करना। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब 361y। तो यहाँ से वही वैल्यू बताओ एक्स वाई की। पिछले वाला क्वेश्चन है वो ए बी की फॉर्म में था, आई थिंक ये एक्स वाई की फॉर्म में है, बस इतना ही फर्क है। तो चीज़ वही है, इसका क्यूब कर दिया बस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डायरेक्ट वही है, बराबर एक्स प्लस 2y 19, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस थ्राइस ऑफ ए बी, बस ये याद रखना, माइनस थ्राइस करेंगे ना 3 गुणा, तो 2 ये 6, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 एक्स वाई, ये आ जाएगा बस, क्योंकि 3 है तो 2 वाई का कोफिशिएंट हो गया, एक्स तो एज इट इज़ है ही, तो इससे डायरेक्ट 19 चला जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। अब हमारे पास क्या बच गया, ये 19 और ये 361 माइनस 6 एक्स वाई। इतना देखते ही सॉल्यूशन आ गया। आप कहोगे सर ये तो आंसर ही आ गया। 6y इधर आके प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, तो 19 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 361 में से अगर हम 19 माइनस कर देंगे तो बताओ क्या आएगा। आप कहोगे सर 11 में से 9 गया, 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 35 बच गया, 35 में तो एक गया, 34 आ गया, यानी 348 आ गया भाई। अब 348 को इससे कर दो आप, एक्स वाई इज इक्वल टू 348 डिवाइड बाई 6, 6 पंजे 30, 4 बच गया, 6 अठे 48, तो 58 आंसर आ गया भाई। ठीक है, 58 आंसर आ गया। इसको डायरेक्ट करेंगे। तो बार बार बोल रहा हूँ मैं, मुझे पूरा लिखना पड़ता है, कहीं आप भी लिखने की आदत डाल लो। आप लिखने की आदत मत डालना। जब मैं एग्जाम में बैठता था क्वेश्चन करता था तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करता था मैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते थे भाई 348 पे, ये माइंड में करते थे, कट भी माइंड में करते थे। ठीक है, 6 पंजे 30, 4 6 अठे 48, बस। तो ये स्टेप सारा छोड़ देते थे बीच में। तो ऐसे ही करना आपको भी। ये तो अभी मैं समझा रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ रहा है। मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं, हर तरीके के, चाहे आसान हो, चाहे मुश्किल हो, चाहे कैसा भी हो। अलजेब्रा का एक क्वेश्चन में छोड़ देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने ये कंसेप्ट नहीं कराया। ठीक है, सारी चीज़ें कराएंगे, टेंशन ना लो। अब आओ भाई, एक्स प्लस वाई 11, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 65, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बताना है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बताना है। बताओ इसको कैसे करेंगे। इसमें देखो एक वैल्यू पुटिंग का मेथड आता। ठीक है, इसमें वैल्यू पुटिंग भी हो जाएगी आराम से, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट ऐसी बनाई थी कि वैल्यू पुटिंग हो जाए। जैसे एक बात बताओ, x की वैल्यू अगर हम
7 ले ले और y की वैल्यू अगर 4 ले ले तो देखो भाई क्या रिजल्ट मिलता है। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 4, 7 और 4 11, चीज़ सेटिस्फाई हो गई। 7 का स्केयर 49, 4 का स्केयर 16, 49 और 16 65, बस क्वेश्चन ख़त्म। दोनों चीज़ सेटिस्फाई होगी तो 7 का क्यूब आप कहोगे सर 243, ना सॉरी 343, 7 का क्यूब, ठीक है। और y का क्यूब 64, क्योंकि y की वैल्यू 4 है तो इसको ऐड कर दो, 6 4 10, 1 407 आंसर आ जाएगा भाई। बस ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मतलब फॉर्मूला लगा के हो जाए, ऐसी चीज़ भी देगा कि वैल्यू पुटिंग भी हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको सर पेपर में कैसे समझ आएगा कि वैल्यू पुटिंग करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि वैल्यू पुटिंग करनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको सर्कल पढ़ाऊँगा ना, जब सर्कल, तो सर्कल में कई चीज़ ऐसी होती है कि जैसे सर्कल बना दिया तो ए को बी से मिलाना पड़ता है, सी को डी से मिलाना पड़ता है, ठीक है। ये लाइन कहीं लिखी नहीं होती कि सर ए को बी से मिलाओ, सी को डी से मिलाओ, लेकिन ये हमें अपने आप समझनी पड़ेगी। कैसे समझ आएगी? प्रैक्टिस से। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूरी नहीं हर चीज़ में फॉर्मूला यूज़ हो, वैल्यू पुटिंग भी हो सकती है। तो ये वैल्यू पुटिंग से ही करना, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, ठीक है। वो देखना एक बार, क्योंकि क्यूब के मैंने सारे फॉर्मूले लिखवा रखे, एक भी नहीं छुड़वा रखा। जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना सारे फॉर्मूले पे ही है, ठीक है। ये तो जो वैल्यू पुटिंग का मैं बता रहा हूँ, ये बताओ भाई, ये भी वैल्यू पुटिंग पे है। देखो कौन सी वैल्यू पुट होगी यहाँ पे। बताओ कौन सी वैल्यू पुट होगी। ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिनका जोड़ करे तो 27 आए और स्क्वायर का सम करे तो 425 आए, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट होगी 19 और 8, यानी x की वैल्यू 19, y की वैल्यू 8। 19 में 8 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। अब 19 का स्क्वायर क्या होता है? आपको सर 19 का स्क्वायर तो 361 होता है। मैं कहूँ 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ये करेंगे तो 6 6 12 और 425 होगी ना सेटिस्फाई। तो बस 19 में से 8 निकालेंगे, क्या बचेगा? 11। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। बस ये आंसर आ गया भाई, ये चीज़ आंसर आ गई 121। 19 में से 8 निकालेंगे 11। तो कितना टाइम लगा वैल्यू पुटिंग से? अगर इसको हम फॉर्मूले से बनाते तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमारे पास है, एक्स वाई हमें निकालना पड़ता, फिर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, फिर उनका डिफरेंस लेना पड़ता, तो यही वैल्यू आती, ठीक है। तो जितना हो सकता है डायरेक्ट करना है, शॉर्ट अप्रोच से करना है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से करना है, ठीक है। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है। 19 8 एज्यूम करो, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। डायरेक्ट डिफरेंस लेके स्क्वायर करना, बस 121 आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले से करना तो आप इजीली कर सकते हो। x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपको पता ही क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फर्स्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, 2xy की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, जो आएगी उसको 2 से गुणा कर देना, तो इनका डिफरेंस लोगे तो 121 आंसर आएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन मेरी मानो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट, बस और कुछ नहीं। तो जितना हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो भाई, ठीक है।
ये बताओ भाई, ए स्केयर प्लस बी स्केयर 88, ए बी 6, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताना है। यानी इसमें अलग चीज़ लगेगी। क्यूब करना मैंने बताया था, क्यूब के 4-5 फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो 4-5 में देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। इसमें जो लगेगा ना, ये लगेगा, जब लिख के बता देता हूँ, ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, ये लगेगा भाई, ठीक है। ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, ये चीज़ लगेगी इसमें। अब हमारे पास क्या क्या है, आप कहोगे सर ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, माइनस ए बी भी है, क्या नहीं है, ए प्लस बी नहीं है। तो ए प्लस बी हम निकाल लेंगे, ए स्केयर बी स्केयर हमारे पास है, तो ये चीज़ तो लिख दो एक बार। यानी ए प्लस बी और ए स्केयर प्लस बी स्केयर कितना, आपको सर ये तो 88 दे रखा है, ए बी कितनी दे रखी है 6, ये तो टर्म लिख दो, ए प्लस बी निकालनी है। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, ए बी है, तो ए प्लस बी आराम से निकल जाएगी। ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यही तो होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। बस ए प्लस बी का होल स्केयर लगाएंगे तो ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, 6 दूनी 12, क्या आ गया 100, 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, यानी ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, 10 है तो बस ए बी की वैल्यू 10, सॉरी ए प्लस बी की वैल्यू 10, 88 में से 6 जाएंगे तो 82, तो क्या आंसर आ गया आपको सर 820 आंसर आ गया। ये चीज़ ओरली कर सकते हो आप, क्योंकि आपको पता है ए प्लस बी का होल स्केयर फर्स्ट क्लास में यही लिखवाया था, यहीं से अलजेब्रा स्टार्ट करवाया था। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर 88 है, प्लस 2ab करेंगे तो ए बी कितना 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 88 और 12 100, 10 आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो ये मैंने लिख के बताया, आपको लिखना नहीं है, आपको ये भी एक बार स्टार्टिंग में लिख लेना अगर बिगिनर हो, जब आज आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो ये भी नहीं लिखना, ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, ये चीज़ दे रखी है, यहाँ पे सीधा 82 लिखना है, ठीक है। कहीं आप 88 माइनस 6 लिखने लग जाओ, जो जो स्टेप छोड़ने ना बता रहा हूँ मैं, तो ये स्टेप नहीं लिखना, यहाँ पे सीधा 82 लिखना है। और ए प्लस बी आपको दिमाग में करना है, देखो मैं करके बताता हूँ आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर 88, ए बी 6 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताना है। मेरे को पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर 88 है, ए बी कितना है 6 है और माइनस है तो 82 आ जाएगा भाई, ठीक है। 82 क्या रह गया, सिर्फ ए प्लस बी रह गया। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर दे रखा है, ए बी की वैल्यू दे रखी है, तो ए प्लस बी निकाल लेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, 88 प्लस 12 100, किसका अंडर रूट होता है 10, बस 820। ये करना है एग्ज़ाम में ऐसे, ठीक है। कहीं पूरा लिखने लग जाओ, पूरा नहीं लिखना, एग्ज़ाम में ऐसे करना है। अगली जो टर्म है ना इसे पे है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर पे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर 135 और ये 7 आ जाएगी भाई। तो आप बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। सही है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर 135, ए बी 7, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताओ। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ये होता है भाई। क्योंकि माइनस की टर्म है तो माइनस वाली आएगी, प्लस की टर्म है तो प्लस वाली आएगी, बस प्लस वाले में यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस वाले में यहाँ प्लस हो जाता है। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी तो हमारे पास है 135 प्लस 7 142। अब हमें जो नीड है ना वो ए माइनस बी की है बस, और कुछ नहीं है। तो ए माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है आपको सर? ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब लिखना नहीं है, अब डायरेक्ट करना। देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर हमारे पास है, कितना है? 135 माइनस 2ab यानी 2 सत्ते 14। 135 में से अगर हम 14 निकाल लेंगे तो 121, यानी ये 121 क्या आया? ए माइनस बी का होल स्केयर 121 आया। और हमें चाहिए ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा? 11, क्योंकि अंडर रूट लगाएंगे 121 तो 11 वैल्यू आएगी। आ गई ना ओरली मुंह ज़बानी? तो ऐसे ही करना है एग्जाम में, ठीक है? लिखना नहीं है बार बार, जितनी आप लिखने की हैबिट कम डालोगे तो आपका ही फायदा है। तो भी इसकी मल्टीप्लाई कर दो बस, 11 दूनी 22, 2 कैरी किया, 11 चौक 44 और 2 46, 4 कैरी किया, 11 कम 11 4 15, ये आंसर आ गया भाई बस 1562। 11 दूनी 22, 2 कैरी किया, 11 चौक 44 और 2 46, 4 कैरी किया, 11 कम 11 4 15, बस। ये तो मैंने लिख के बता दिया क्योंकि नेगेटिव वाली टर्म थी, वैसे लिखना ये भी नहीं है, ठीक है? वैसे लिखना ये भी नहीं है, तो डायरेक्ट ये लिखना है 142। क्यों? 135 प्लस 7, क्योंकि ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, तो 135 प्लस 7 142। और ये क्या हो जाएगा? इसकी निकालेंगे ए माइनस बी की वैल्यू तो 11 आएगी, तो आंसर ये आ जाएगा 1562, ठीक है? तो आज हमने कम से कम भी ज़्यादा नहीं 12-13 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के अप्रोक्स कर लियोगे। तो अब आगे जो क्लासेज आती रहेंगी ना, हर क्लास में ये समझ लो 15 क्वेश्चन तो मिनिमम कराएंगे। क्या अब तक 20 भी करा दे, लेकिन मिनिमम 15 क्वेश्चन तो रहेंगे। क्यों? क्योंकि चीज़ें हमने बता रखी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। अपने दोस्तों को शेयर करो, इस क्लास को सब्सक्राइब कराओ, जल्दी से जल्दी हमारा टास्क कंप्लीट करो, फिर हम लाइव भी पढ़ाएंगे आपको। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा ना ट्रिग्नोमेट्री, तो वो हम लाइव आपके साथ डिस्कस करें, ठीक है? तो लाइव पढ़ाएंगे तो आपसे आपके कमेंट देख पाएंगे, आपसे बातचीत कर पाएंगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप आंसर दे पाओगे, ठीक है? तो उसमें पता चल जाएगा आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा। आप लाइव भी हमसे डाउट पूछ सकते हो। तो जल्दी जल्दी टास्क कंप्लीट कराओ, युवा बूस्टर अकेडमी के अपने दोस्तों में फैला दो कि एडवांस अलजेब्रा चलो टू द पॉइंट्स, बेसिक मतलब बेसिक से एडवांस तक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच चल रही है। कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं, मतलब डिटेल में ही बताते हैं, जो क्वेश्चन डिटेल का होता है उसे डिटेल में बताते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनको डिटेल में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट ही होगा। हमने इन फार्मूले पे बहुत अच्छी कमांड की है, बहुत अच्छा टाइम लगाया है, तो सारे फार्मूले मैंने बता रखे हैं आपको, तो ठीक है? तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।